गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सबको हैप्पी दिवाली। आज है दिवाली का दिन। मेरा सुर चालू है क्योंकि सर्दी और खांसी ठीक हो गई है, सूखी खांसी हो गई है और सर्दी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। लेकिन आज दिवाली का दिन है, साल में एक बार आता है, तो क्या रोना बीमारी को लेकर के। तो चलिए बीमारी को साइड हटाते हैं, दवाई खा के स्वस्थ होते हैं और उसके बाद काम पे लगते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45। हम उठ के नहा के पूजा कर चुके हैं। पीछे से लाइट आ रही है। उठ के नहा के पूजा हो चुकी है, घर की जो दैनिक पूजा हो चुकी है वो हो चुकी है। अब इसके बाद जा रहे हैं, आशवी भी उठ गई है, आशवी को तैयार करेंगे, उसके बाद नाश्ता पानी होगा। देन दोपहर का काम, दोपहर का खाना वाना बनेगा, रात के खाने की तैयारी होगी और शाम में लक्ष्मी पूजा है तो करते करते शाम हो ही जाएगा। तो उससे पहले सोच रहे जितने भी दिवाली के छोटे मोटे काम हैं, छोटे मोटे काम में दिवाली के दिन बड़े बड़े काम होते हैं। तो और द्वार तोरण लगाना, स्टिकर्स लगाना, रंगोली बनाना, ये सारी चीज़ें तो दोपहर के वक्त होगी। अभी चलिए नाश्ता कर लेते हैं और आशवी को तैयार कर देते हैं। बाकी सबको हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाइए, पटाखों को सावधानी से जलाइए और छोटे बच्चे पटाखे नहीं जलाएं तो बेटर है और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाइए। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, सबके घर में खुशियाँ आए, भगवान सबके घर में सुख शांति समृद्धि दे। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। यहाँ पे हम आशवी को रेडी कर चुके थे। इस लड़की को तैयार करने में मेरे को पूरा 1 घंटा जाता है, पूरा 1 घंटा लगता है इसको तैयार करने में। तैयार होने के बाद भी ये इस तरह की हरकतें करती है। मतलब शांति से बैठ के टीवी नहीं देखना है, उलट पुलट होना है। सारा बाल कितना सुंदर बना के क्लिप लगाए थे लेकिन सारा खुल के फेंका गया था। उसके बाद जो है हम रसोई में आ गए थे क्योंकि दोपहर का खाना बनना था। तो दोपहर का खाना सारा चढ़ाए थे, चावल, दाल और लौकी की सब्जी। थोड़ी बहुत बात कर लिए जाए। थोड़ा सा बैठ लेते हैं। इतना कपड़ा है, अभी इसको तय करना है। रोज़ के दिन काम ख़त्म नहीं होता। दिवाली के दिन तो सोचना पड़ता है कि कैसे उन सारे कामों को एडजस्ट किया जाए। तो खाना बन रहा है। अब आशवी भी रेडी हो चुकी है, उसके बाद देखते हैं। आशवी को खिला पिला कर अगर समय बचता है तो फिर घर से जाने में लगेंगे, वरना फिर सोच रहे रात की तैयारी भी कर ही लेंगे क्योंकि रात में ना दिया वगैरह जलाने में लेट हो जाएगा और फिर उसी सब चीज़ों में लग जाएंगे तो रात का खाना नहीं बन पाएगा। तो छोले भी गो दिए हैं, बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे किसी भी तरह। और आपके घर में कैसी तैयारी हो रही है ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये ब्लॉग मेरा अब कल जाएगा तो दिवाली बीत चुकी होगी। बाकी सबने कैसे दिवाली सेलिब्रेट की ज़रूर बताइएगा। मेरी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है, सर्दी है, खांसी। चलिए छुप जाएंगे, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। यहाँ पे खाना बन जाने के बाद सबसे पहले ये घरौंदा नानू भिजवाए हैं आशवी के रांची से, और दिवाली के एक दिन पहले भिजवाए हैं, रातों रात भिजवाए हैं। तो आशवी की तरफ से थैंक यू नानू। और वही हम इसका घरौंदा सजा रहे थे। हालांकि ये पहले से डेकोरेटेड था, बस ये कुछ लरी लगा दिए थे। उसके बाद बारी आती है घर को सजाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्पना बना रहे थे। ये दुधिया मिट्टी पूजा दुकान में आराम से मिल जाता है। कई लोग चावल पीस के बनाते हैं लेकिन आजकल मार्केट में आराम से अवेलेबल है। तो मेरा खीर बन चुका है और यहाँ हम आटा लगा दे रहे हैं पूरी के लिए। जब तक काम हो रहा है तब तक बाबू सोई है, जब तक काम कर लेते हैं और जब तक पॉसिबल हो रहा है रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद पता नहीं गारंटी ले लेते हैं कि हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम के बीच में ना फ़ोन यूज़ करना और रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ध्यान से निकल जाता है कि यार ब्लॉगिंग भी कर रहे थे। तो चलिए फटाफट आटा टाइट गूंद के रख लेते हैं क्योंकि थोड़ी देर में, बहुत देर बाद अभी पूड़ी बनने वाली है। लेकिन बाबू सोइए तो सोच रहे फटाफट कर लेते हैं। टाइट आटा गूंदेंगे इसकी बोलने भी नहीं सकते। टाइट आटा लगाएंगे ताकि जब पूड़ी बने तब तक वो पूड़ी के आटे का जैसा आटा होता है वैसा हो जाए। चलिए आगे फिर मिलते हैं आप लोगों से। उसके बाद ये सीधे रात का समय है। पूजा हो चुकी थी क्योंकि पंडित जी ने टाइम कुछ और दिया था और वो जल्दी आ गए थे। यार ब्लॉगिंग पूजा पाठ में संभव नहीं होती, उसके लिए कोई अलग इंसान रखो तो ही पॉसिबल है। मेरे से तो संभव नहीं होती, इसलिए बीच में कुछ भी शूट नहीं कर पाए। और कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा छोटा सा प्यारा सा घर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिवाली में गर्मी पहली बार फील कर रहे हैं। तो गाइस अभी पूजा हो चुका है हम लोग का और जैसा कि 1 मिनट, जैसा कि हम आपको बोले थे
कि हमको शूट करने का टाइम मिला तो शूट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सुबह का फ्री हुए हम अभी पूजा पाठ से उठे हैं तो थोड़ा सा क्लिप शूट कर रहे हैं और उसके बाद अब जा रहे हैं आशवी को घर बनवाते हैं और घर को पूजा करते हैं। बिल्कुल 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 टाइम नहीं मिलता दिवाली में, वो अभी एकदम संभव नहीं है। हसन दे रही है अभी तो बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि उसको हम ज़मीन पर रख रहे हैं, वो बाहर भाग रही है, दिया छू रही है और बाकी बात में करते हैं यार। तो ये मेरे ऊपर वाले फ्लोर का डेकोरेशन है। कुछ इस तरह से घर से गए थे और वो बीच वाला कमरा मेरा है, उसको इग्नोर करें क्योंकि वहाँ बाबू खेल रही थी, इसलिए सारा खिलौना टॉयज़ वगैरह सब कुछ फैला हुआ था और दिया नीचे बिल्कुल नहीं रखे थे आशवी के चलते। और उसके बाद पूजा हो जाने के बाद नीचे लेकर के आए थे बाबू को, क्योंकि इसे हम लोग घर भरना कहते हैं। तो जो ये ग्वालिन होती है या दिया भरनी कहते हैं बहुत जगह पे, उसको पूजा करना था, उसको जलाना था। तो सबसे पहले हम दिया भरनी ग्वालिन का पूजा किए थे और उसके बाद आशवी को ला करके उसी से घर भरवाए थे। हालांकि वो छोटी है, नियम के लिए उसको टीका वीका लगवा दिए हमने और बाकी चीज़ें तो हम ही किए थे। हालांकि आशवी की ये दूसरी दिवाली है, लेकिन इस दिवाली में उसको नॉलेज है, उसको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। पिछली दिवाली में खैर काफ़ी छोटी थी, उसको इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन इस दिवाली में खूब इन्जॉय किए। पटाखे तो खैर नहीं जलाने दिए क्योंकि छोटी बच्ची है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन हाँ दियों को देखकर, रंगोली को देख कर के खूब इन्जॉय किए। पटाखे जल रहे थे, रॉकेट देख के आसमान में खूब खूब मज़ा किए वो। आप देख सकते हैं किस तरह उसका हाथ पकड़ के हम बस ऐसे नियम करवा दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे दिया वगैरह भी जल रहा था तो डर लग रहा था। ये रहा पूजा होने के बाद का व्यू। पूजा बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि पूजा पे हम ही बैठे थे, हम और मेरे हस्बैंड, और माँ जो है वो बाबू को संभाल रही थी, तो कोई भी इंसान मेरे घर पे नहीं था जो रिकॉर्ड कर पाए। देवर जी बाहर निकले हुए थे। पूजा पाठ होने के बाद बड़ी ज़ोर की भूख लगी थी, मंदिर से आ गए थे दिया वगैरह जला के। उसके बाद थोड़ा सा खाने बैठे थे क्योंकि थकावट इतनी हो गई थी कि भूख लग रही थी लेकिन खाने का इच्छा नहीं कर रहा था। और बस उसके बाद कुछ भी शूट नहीं हो पाता है यार। पूजा पाठ के समय एक चीज़ तो है कि व्लॉगिंग नहीं संभव है। अगर आप इंसान रखते हो, कोई कैमरा पर्सन है जो आपका शूट कर दे तो ही पॉसिबल है। बाकी बस ये छोटे मोटे क्लिप्स हैं, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सबको हैप्पी दिवाली।